नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। सतना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश के रीवा संभाग की 3 संसदीय सीट रीवा, सीधी और सतना लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सतना लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। बात करें अगर सतना लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में तो भाजपा ने यहाँ 4 बार के सांसद गणेश सिंह को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं कांग्रेस ने सतना सीट से 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को अपना प्रत्याशी बनाया। और वहीं इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा से मैहर से पूर्व विधायक रहे नारायण त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि पिछले 5 लोकसभा चुनाव यानी कि 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब 3 प्रमुख दलों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर बसपा, जातिगत आधार को देखते हुए अपने प्रत्याशियों को चुनने का काम किया। क्योंकि भाजपा ने ओबीसी में पटेल समाज से आने वाले सांसद गणेश सिंह को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बना दिया, क्योंकि इसके पीछे की सबसे प्रमुख वजह रही कि सतना लोकसभा में पटेल समाज के वोटों का प्रतिशत जिस हिसाब से है, उनकी संख्या कहीं ना कहीं बहुतायत में है। उस लिहाज से सांसद गणेश सिंह ओबीसी में और पटेल समाज में सबसे मजबूत दावेदार रहे इस सतना सीट के लिए, जहां भाजपा ने उन्हें एक बार फिर से टिकट दे दी। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी समाज से आने वाले कुशवाहा समाज से बड़े नेता और कुशवाहा वोटर्स में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को अपना प्रत्याशी बना दिया। तमाम चर्चाएं रही कि टिकट के पहले कि बीजेपी इस बार सांसद गणेश सिंह की टिकट काट सकती है, क्योंकि इसके पहले वो विधानसभा चुनाव लड़कर हार गए हैं और तमाम विरोध के चलते और आंतरिक रूप से उनकी टिकट कट के किसी अन्य नेता को मिल सकती है। पर अंततः तमाम पार्टियां जिस तरह से जातिगत समीकरण को साधने के लिए और जातिगत आधार पर टिकटों का बंटवारा करती आई हैं, उससे यह साफ हो गया कि सतना संसदीय सीट पर जातिगत फैक्टर जो है वो हमेशा से हावी रहते और जातिगत फैक्टर के हिसाब से ही टिकटों का बंटवारा यहाँ पार्टियां करती आई हैं। जब बीजेपी और कांग्रेस की टिकट फाइनल हो गई तो बहुजन समाज पार्टी ने मैहर से पूर्व विधायक रहे नारायण त्रिपाठी को बसपा में कहीं ना कहीं शामिल हो गए और कहीं ना कहीं बसपा से उनको टिकट मिल गई और सतना लोकसभा सीट पर 2 ओबीसी बनाम सवर्ण समाज यानी कि ब्राह्मण समाज से आने वाले नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में आ गए। पर सतना संसदीय सीट पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से समझा जा सकता है कि पार्टियां इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को छोड़ करके, विकास के नाम को छोड़ करके जातिगत फैक्टर और एंटी इनकम्बेंसी को अपना आधार बना करके चुनावी मैदान में रहे। कांग्रेस या फिर बसपा इस बार चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध को बताती रही और बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध को ही सामने करके एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। भाजपा के पास सतना संसदीय सीट पर स्थानीय मुद्दों के अलावा मोदी फैक्टर, केंद्र की योजनाएं और तमाम लाडली बहना और तमाम योजनाओं का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि भाजपा संगठन और बीजेपी के प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह को यह पता था कि सांसद गणेश सिंह के नाम पर लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह देखा गया कि सांसद गणेश सिंह के जाति विशेष वाली पॉलिटिक्स करने का आरोप उन पर विपक्ष भी लगाता रहा और कहीं ना कहीं ये जनता में भी इसकी बात हमेशा से होती रही। और सतना संसदीय सीट पर कहीं ना कहीं राजनीति में उथल पुथल बची रही है और राजनीतिक समीकरण को यहाँ के समझें तो सतना सीट पर लोकसभा चुनाव में अगर देखा गया तो लोकसभा सीट पर सतना सांसद गणेश सिंह के अलावा सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू और नारायण त्रिपाठी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि रीवा संभाग की 3 संसदीय सीट में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो वह सतना संसदीय सीट पर हुआ है। सतना सीट पर मतदान का प्रतिशत 60% लगभग रहा। वही तमाम आंकड़ों की बात करें तो सतना लोकसभा सीट पर 7 विधानसभा क्षेत्र है। उन 7 विधानसभा क्षेत्र में चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन और रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ मतदान की संख्या को अगर देखें तो अगर पूरे समीकरण को समझें तो 17,50,000 से लगभग ज़्यादा मतदाता इस सतना लोकसभा सीट पर है। सबसे अधिक सवर्ण वर्ग के, जिसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है और क्षत्रिय वोट है, पटेल समाज के वोट है, कुशवाहा समाज के वोट है, अन्य पिछड़ा मतदाता है, अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता है, मुस्लिम समाज के मतदाता है। और लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या का एनालिसिस करें तो 17 लाख से ज़्यादा मतदाताओं में से इस बार 10,45,871 वोट पड़े। मतदाताओं ने इस बार 60% के लगभग वोट किया है, जिसमें सबसे अधिक मतदाता इस बार पुरुष वर्ग से। वहीं सतना सीट पर 88,000 महिलाओं ने कम वोट किया है और ये आंकड़ा लगभग 2% का है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से केंद्र और राज्य की महिलाओं को लेकर के तमाम योजनाओं को सामने लेकर के चुनावी मैदान में थी और उनको साधने का प्रयास किया गया था, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ये फेल होता दिखाई दे रहा है।
बात ये भी सच है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लाडली बहना का करंट ही रहा, जो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। पर इस बार लोकसभा सीट 17 पर महिलाओं का 88,000 से लगभग वोटों का कम करना और सतना संसदीय सीट पर इस बार महिलाओं ने कम वोट किया है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस और बसपा को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास इस चुनाव में नैरेटिव अगर कोई रहा है तो वो केंद्र के मुद्दे और मोदी का चेहरा ही रहा, और कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं वो मुद्दा बनाती गई और लोकल विकास के मुद्दे पर गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में घेरती नजर आई। वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू एक बार फिर जनता के बीच उन्होंने उस नैरेटिव को सामने पेश किया जो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था कि गणेश सिंह को उन्होंने 4400 वोटों से चुनाव हरा दिया। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सांसद गणेश सिंह के खिलाफ लहर बनाने में सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू कामयाब रहे और उन्हें चुनाव हरा दिया। वहीं बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नारायण त्रिपाठी की अगर बात करें तो सतना संसदीय सीट पर जिस तरह से अंत में सवर्ण वोटर्स यानी कि ब्राह्मण, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं के एक साथ होकर के नारायण त्रिपाठी के पक्ष में वोट करने का नैरेटिव चला, इसलिए कहीं ना कहीं सतना सीट पर लोकसभा चुनाव के परिणाम किसके पक्ष में होंगे यह कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ का मुकाबला साफ साफ देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय है और अलग अलग समाज से आने वाले ये नेता लोकसभा चुनाव में कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख वजह यह रही कि 17 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने इस लोकसभा सीट पर है और 10,45,000 के लगभग मतदाताओं ने इस बार वोट किया और वोटिंग प्रतिशत 60% रहा। भाजपा, कांग्रेस या बसपा, सांसद गणेश सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू और नारायण त्रिपाठी जो कि अलग अलग समाज से आते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही राजनीतिक फैक्टर चल रहा है, क्योंकि 60% मतदाताओं ने लगभग वोट किया है और किस समाज के लोगों ने 60% एक मुश्त वोट अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को किया है, उस पर यह निर्भर करता है कि जीत कहीं ना कहीं उसी की होगी जिसके जाति के वोटों को साधने में ये तमाम नेता कामयाब हुए होंगे। इसके अलावा इस बार भाजपा के पक्ष में कितने ब्राह्मण वोटर्स ओबीसी कैंडिडेट को वोट किए होंगे, वहीं कांग्रेस में ब्राह्मण वोटर्स कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को वोट किए होंगे और वहीं बसपा के नारायण त्रिपाठी को ब्राह्मण वोटर्स के अलावा कितने अन्य पिछड़ा वोटर्स वोट किए होंगे उस पर यह निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में मुस्लिम और ठाकुर वोट कांग्रेस और बसपा के इस बार किसको वोट किए होंगे इस पर भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल सोच रहे होंगे। और जिस हिसाब से क्षत्रिय वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और चुनाव के पहले जिस तरह क्षत्रिय नेता बीजेपी में शामिल हुए, इसका कितना माइलेज बीजेपी को मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हालांकि मतदान का प्रतिशत, जातिगत फैक्टर, ये तमाम चीज़ें हैं जो सतना संसदीय सीट पर कहीं ना कहीं अभी जिसकी चर्चाएं, तमाम जन चर्चाएं होती हैं कि आखिरकार किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है। हालांकि समय सिर्फ महज 15 दिनों का है और 4 जून को जब तमाम परिणाम सामने आ जाएंगे। हालांकि हम इस रिपोर्ट को उन आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं जो आंकड़े कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से आए थे कि मतदान का प्रतिशत और तमाम वो जो जनचर्चाएं और तमाम सर्वे। हम आगे भी आते रहेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई सीट के बारे में बात करने के लिए। तब तक खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।